गाइस, कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरशद जी मंगरू और आज हम स्टार्ट करने वाला है HTML का फर्स्ट लेक्चर। HTML का फर्स्ट लेक्चर में जो हमारे आज टॉपिक है जो हम कंप्लीट करने वाले, फर्स्ट नंबर पे आता है HTML का कोड एडिटर। कोड एडिटर हम जो आज यूज करने वाले हैं वो है VS कोड एडिटर, एक माइक्रोसॉफ्ट का कोड एडिटर है जिसपे हम जेन कोडिंग वगैरह और प्रोफेशनल कोडिंग कर पाते हैं और उसके अलावा काफ़ी कंफर्टेबल है HTML और CSS और कोडिंग के लिए। और दूसरा हमारा टॉपिक है HTML की मेन डॉक्यूमेंट। जैसे आप कोई भी प्रोग्राम करते हो, ठीक है, उसके हेलो वर्ड में जाते हैं, हेलो वर्ड जो प्रोग्राम बनाने वाले हैं, तो आज हम हेलो वर्ड की जगह अपना हेडिंग और उसके अलावा पैराग्राफ बनाने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी डेस्कटॉप की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। हाय गाइस, तो आ गए हम अपने डेस्कटॉप की तरफ। तो अगर हमें सबसे पहले अपना गूगल क्रोम या आपके पास कोई भी ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट एज वगैरह है, फायरफॉक्स वगैरह है, जो भी आप ब्राउज़र यूज़र हैं तो वो आप ओपन कर लें, ठीक है। तो मैं जो ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो गूगल क्रोम यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आना है VS कोड एडिटर डाउनलोड करना। अब VS कोड एडिटर क्या चीज़ है? VS कोड एडिटर प्रोग्रामिंग HTML सपोर्ट है, ठीक है। तो HTML का जितना भी हम कोड करेंगे, जो भी कोडिंग करेंगे, वो हम VS कोड एडिटर के अंदर करेंगे। तो वो आपको गूगल क्रोम और इजीली मिल जाएगा। अगर आपके पास सफारी वगैरह कोई भी ब्राउज़र है तो वहाँ पे आपको सिर्फ VS कोड एडिटर सर्चिंग करना है, ठीक है। कोड VS कोड ऐसे आप इसको सर्चिंग करेंगे तो ये हमारे पास पहली वेबसाइट आ गई। आप इसको क्लिक करना है आपको, ठीक है। तो हमारे पास अभी ये जो आ रहे हैं, तीन ऑप्शन आ रहे हैं। एक, अगर आप लिनक्स यूज़र हैं या मैक यूज़र हैं, विंडोज़ यूज़र हैं, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास विंडोज़ 7 है, ठीक है, या विंडोज़ 8 है, या विंडोज़ जो मतलब 7 या 32 या 64 बिट है, तो यहाँ पे आप इजीली लिख लेंगे, ठीक है, VS कोड एडिट, ठीक है, विंडोज 7। अगर आपके पास कौन सा भी वर्जन है, 32 बिट है या 64 बिट है, ठीक है ना, तो यहाँ पे बिट 64 बिट या 32 बिट लिख के डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको, क्योंकि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको विंडोज़ 7 का या उसका नहीं मिलेगा, क्योंकि विंडोज़ 7 8 में ये बंद हो चुका है, ठीक है। तो आपको उसमें विंडोज़ जो है विंडोज 7 में ओल्ड वर्जन यूज़ करना होगा किसी अदर वेबसाइट से डाउनलोड करके, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास विंडोज़ 10 है तो मैं यहाँ पे 10 का डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है, विंडोज़ और 10 11 के लिए। तो ये बोला है कि डायरेक्ट आपकी, अगर आपके पास डाउनलोडिंग में कोई भी मतलब इशू आ रहा है तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं इस लिंक को क्लिक करके। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो लिंक है वो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। देख रहे हो हमारा दूसरा फाइल आ गया, इसको हम कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ शॉर्टली हो जाएगा क्योंकि 89 MB का है, तो आज नेट की जो स्पीड है वो अच्छी चल रही है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, अगर आपके पास नेट स्लो है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लेगा, ठीक है। तो ये आप डाउनलोड करने के बाद, क्योंकि हमें VS कोड चाहिए किस लिए होता है, मैं VS कोड के फीचर बता दूँ। VS कोड में आप HTML, CSS, PHP, SQL, मतलब जितनी भी प्रोग्राम लैंग्वेज है वो सपोर्टेड है और ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल कोड एडिटर है। तो इसकी एक्सटेंशन होती है, एक्सटेंशन जैसे देख रहे हो, टॉप एक्सटेंशन पाइथन। अगर आपको पाइथन चाहिए होती है तो उसके लिए पाइथन एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं। आप यहाँ पे जो है इसकी एक्सटेंशन डाउनलोड करके वो लगा लेते हैं। डाउनलोड भी नहीं करनी पड़ेगी, मैं आपको बताता हूँ किस तरह आप इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले मैं हमारा ये आ गया, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, फाइल में जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया VS कोड एडिटर। क्योंकि मैंने ये 3 डाउनलोड इसलिए किए हुए हैं कि मैंने खुद नहीं किए हुए, ये ऑटोमेटिक हो गए हैं आपको बताते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इसकी टर्म्स एंड कंडीशन जो है एक्सेप्ट करनी होगी, ठीक है। और अगर आप इसकी मतलब टर्म्स एंड कंडीशन, सॉफ्टवेयर लाइसेंस टर्म्स जितनी भी एग्जीक्यूटिव स्टोरी होगी तो वो आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद करना है नेक्स्ट। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है सिलेक्ट डेस्टिनेशन लोकेशन। मतलब आप अगर कहीं भी इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, मेरी सजेशन ये है आपको कि आपको अगर ये जो हमारा डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग होती है वो होती है यूज़र पे माइक्रोसॉफ्ट ऐप डेटा के, मतलब ये प्रोग्राम फाइल में माइक्रोसॉफ्ट का VS कोड का एक न्यू फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है और वहाँ पे ये इंस्टॉल हो जाता है। मगर आप बोल रहे हैं कि मुझे यहाँ पे नहीं करना, क्योंकि मेरी सजेशन ये है आपको कि ये आप डायरेक्ट इसमें C ड्राइव में नहीं गए। कभी बाद दफ़ा हमारा जो विंडोज़ होता है वो करप्ट हो जाता है, उसके बाद हमारी डेटा भी चली जाती है। तो इसको हम जो इंस्टॉल करने वाले हैं वो मैं अपनी किसी भी, और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे जितनी भी आपके पास ड्राइव होगी तो यहाँ पे आ जाएंगी। तो मैं सॉफ्टवेयर में जाके इस ड्राइव में इंस्टॉल करना चाहूँगा और इसको बस नेक्स्ट कर लूँगा। इसको सिलेक्ट करके
आपको नेक्स्ट करके अब यहाँ पे हमारे पास किसी को भी आपने चूज नहीं करना। आप अगर डेस्कटॉप पे डायरेक्ट शॉर्टकट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकॉन, ठीक है, तो इसको क्लिक करके आपको नेक्स्ट करना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट 2 मिनट में इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एडिटर की। तो बात की जाए तो VS कोड एडिटर के अलावा और भी HTML और CSS और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड एडिटर है, मगर मैं VS इसलिए यूज़ करा क्योंकि VS में कोडजेन कोडिंग चलती है, ठीक है। पहले हमारा चलता था एडोब ड्रीमवीवर या जो हमने जो अपनी प्रोग्रामिंग सीखी है वो हमने नोटपैड++ पे सीखी है, ठीक है। उससे पहले जो हम काम करते थे वो नोटपैड पे बनाते थे, उसमें बहुत टाइम लग जाता था हमें। तो मैं डिफरेंस भी बता देता हूँ आपको। सबसे पहले इसको फिनिश करके हमें लॉन्च करना है, ठीक है। तो हमारे पास ये एक डॉक्यूमेंट, सबसे पहले आपको यहाँ पे इस तरह का कोई डैशबोर्ड आ जाएगा। उसके बाद आप फाइल में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे ऑटो सेव का अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप ऑटो सेव इसका कर लेंगे, ठीक है। तो इसके अबाउट डैशबोर्ड में मैं बता देता हूँ। डैशबोर्ड में सबसे पहले यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये हमारी एक्सटेंशन होती है। मैंने आपको पहले बताया कि इसमें काफ़ी सारी एक्सटेंशन होती है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी एक्सटेंशन होगी, एक्सटेंशन का मतलब ये है कि आपके पास अगर आप पाइथन पे कोड एडिट करने वाले तो आप पाइथन की इंस्टॉलेशन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जेप्टर की या उसके अलावा जितनी भी लैंग्वेज है आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा भी काफ़ी इसमें फीचर हैं, ठीक है। मतलब अल्टीमेट फीचर है, रिमोट एसेस है, यहाँ तो इसके अबाउट में और थीम भी इसके काफ़ी चीज़ें हैं। तो हम फिलहाल तो कोई एक्सटेंशन डिफ़ॉल्ट होती है, हम इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको थीम भी बहुत मिल जाएंगे और थीम भी आप इंस्टॉल कर देंगे। सबसे पहले हम इसमें 2 फाइल बनाने का तरीका होता है। फर्स्ट नंबर पे आप यहाँ पे आके टेक्स्ट फाइल यहाँ पे क्रिएट करेंगे, और दूसरा होता है कंट्रोल एन करेंगे, फिर भी आपका फाइल क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल एस भी कर लें, ठीक है, सेव भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप जाके सेव भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम शॉर्टली जो ज़्यादा की यूज़ करने वाले हैं कंट्रोल एस करने वाले हैं। कंट्रोल एस करके आप हम डेस्कटॉप पे एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं, फोल्डर का नाम रख लेते हैं। और फोल्डर इसलिए हम बना रहे हैं क्योंकि हमारा जो भी सोर्स फाइल होगा वो लिंक करता उस फोल्डर से लिंक होगा और फोल्डर में सेव होगा, क्योंकि आगे हम जो भी मवाद डालने वाले हैं इस फोल्डर में काम करेंगे। तो इसका HTML, ठीक है, कोड नाम रख लेते हैं फोल्डर का, ठीक है, क्योंकि नाम कोई भी आप रेंडमली रख सकते हैं इसका। तो यहाँ पे हमारे पास आपको इंडेक्स, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है आपको index.html। आप कोई भी नाम रख लेते हैं, ठीक है, home.html, about.html या mydoc.html, मगर इंडेक्स इसलिए रख रहे हैं कल होस्टिंग करेंगे हम वेबसाइट तो हमें उस टाइम दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि होस्टिंग के टाइम जो भी मतलब हमारा जो फर्स्ट नंबर पे पेज हमें स्क्रीन पे शो करवाना होता है उसका नाम सपोर्ट इंजॉय करती है, होस्टिंग उठाती है, वो इंडेक्स करके ही उठाती है, ठीक है। तो हमें फर्स्ट पेज जो क्रिएट करना है या अपना पोर्टफोलियो करना है या होम पेज क्रिएट करना है तो उसका नाम हमें इंडेक्स ही रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं। हम सेव जैसे ही करेंगे तो ये 2 कॉमा हो गए, 2 कॉमा आ गई। 2 कॉमा का मतलब है कि आपकी जो कोड है वो HTML पे आ गए। हम यहाँ पे दूसरा फोल्डर क्रिएट करते हैं, ठीक है, कंट्रोल एन करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम दूसरा फोल्डर क्रिएट यहाँ पे हम कर देते हैं, ठीक है, style.css, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन, दोनों फोल्डर के मतलब ये हैश आ गया, ये कोड आ गया। कोड का मतलब इन दोनों की सिंबल अलग है। अगर हम दूसरा फोल्डर क्रिएट करेंगे, उसको सेव करेंगे और .style.py करेंगे, ठीक है, तो ये देखे पाइथन का हमारे पास लोगो आ गया, मतलब ये ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है कि भाई ये जो डू यू वांट इंस्टॉलेशन रिकमेंड पाइथन एक्सटेंशन, मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको बोल देगा कि भाई आपको यहाँ पे पाइथन की एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे आप पाइथन के कोड करने वाले हैं। तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं और इसको भी यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंडेक्स डॉट, अब 2 चीज़ मैं बता दूँ, हम पहले नोटपैड++ भी यूज़ करते थे, VS कोड एडिटर भी यूज़ करते, सॉरी एडोब ड्रीमवीवर काफ़ी कोड एडिटर यूज़ करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या था कि अब इन 2 चीज़ों में यहाँ पे VS कोड एडिटर जो हमारा ये जेन कोडिंग सपोर्टेड है। जेन कोडिंग मतलब फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे आप हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, HTML की चाहिए, जावास्क्रिप्ट की, हेलो वर्ल्ड चाहिए, कुछ भी होगी तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है।
तो यहाँ आप डॉक लिखेंगे तो ये डॉक्यूमेंट है हमारा, जो डॉक लिख के आप इंटर करेंगे तो ये हमारा पूरा HTML का मीटा व्यू कोड, ये पूरी कोडिंग हमें बनाकर दे देगा। ठीक है, उसके बाद हम ठीक है, उसके बाद टाइटल तक लिख लेंगे, और उसके बाद हम जब इधर आ रहे हैं Notepad++ में आ रहे हैं, यहाँ पे हम डॉक लिखेंगे तो हमें कुछ भी नहीं देगा। यहाँ पे सिर्फ #1 लिखेंगे तो #1 लेगा, सिर्फ वो भी #1 लिख के आएगा। ठीक है, और जेन कोडिंग ये होती है कि यहाँ पे आप #1 लिखोगे, वो कोड के अंदर आपका आ जाएगा, ये देखें। ठीक है ना, ब्लॉक भी आ जाएगा और वो भी आ जाएगा। तो चलते हैं अपने उसी टॉपिक की तरफ, क्योंकि हमें जेन कोडिंग सीखनी है। जेन कोडिंग के साथ हमें HTML सीखनी है, इस वजह से कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे आपको HTML हेड, बॉडी, मीटा वगैरह सब कुछ लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप शॉर्ट कोडिंग, जेन कोडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो जेन कोडिंग का मैंने आपको समझा लिया कि जेन कोडिंग क्या है और नॉर्मल कोडिंग क्या है। तो आ गए हम अपने इधर। तो अब हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि इस चीज़ को हम जो सीखने वाले हैं आज, HTML सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हम जेन कोडिंग में मैंने आपको बता दी कि क्या होती है। ठीक है, तो अब हमारे पास आ रही है कुछ जो हमने डॉक टाइप किया। तो अब डॉक टाइप क्या होती है? डॉक टाइप एक डॉक्यूमेंट होती है। डॉक्यूमेंट जब भी हम HTML का कोड लगेंगे, पेज बनाएंगे, तो ठीक है, एक डॉक्यूमेंट होती है। डॉक्यूमेंट फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्लैंक पेज आ गया, ब्लैंक पेज आ गया, अब उसमें पेन से कुछ भी आपको ड्रॉ करना है। तो इस तरह हमें जो डॉक होती है, हमें डॉक्यूमेंट बनाकर देता है HTML के। HTML में सबसे पहले जो हमारी डॉक आ रही है, ठीक है, अब हमारे पास 3 चीज़ें सबसे पहले आप समझ लें। ठीक है ना, नंबर 1 पे ये जो लाइन है ये कोड है, ठीक है ना, और ये कोड, ठीक है, एंड टाइम में आपको इस तरह का कोड नजर आ रहा है, इस तरह का। ठीक है, ये किताब जो हमारी कोडिंग होती है ये इस तरह ही होती है। HTML में हमारा स्टार्टिंग कोड, एंड कोड इसी से ही होता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हम ऐसे ही लिख लेंगे डॉक्यूमेंट वगैरह तो सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि एंड कोड ये होता है। और आप दूसरा देखेंगे कि यहाँ से बॉडी हेड स्टार्ट हुई है, ठीक है, और यहाँ पे जो हेड है, हेड में यहाँ पे कोई भी जो है अपनी कर्सर नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे हमारी जो स्लैश लगी हुई, तो ये क्या चीज़ है? अगर देखें ना, हम यहाँ से इस तरह, ठीक है, यहाँ पे #1 लिख लेते हैं। ठीक है, #1 मतलब हेडिंग 1, हेडिंग 1 मतलब, तो हेडिंग 1 आपकी साइजिंग, मतलब हेड के ऊपर जो हेडिंग 1 होती है वो साइज उसकी बड़ी होती है, वो मैं आगे समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आपको पहले कोड समझाता हूँ कि कोड है क्या चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये जो कोड लिख लिया, ये #1 जो लिख लिया है, ठीक है, यहाँ हेड 1 जो लिख लिया, ये इस टाइप बनाकर हमने सॉरी हेड लिख लिया। ठीक है, ये आ गया भाई। ठीक है, ये हमने लिख लिया हेड। ठीक है, अब ये जो हमारी हो गई ये स्टार्टिंग कोड हो गई, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे कोई स्लैश नहीं है इस टाइप की। ठीक है, अब स्लैश जो टैग होती है वो क्लोजिंग टैग होती है, वो भी मैं बताता हूँ कि क्लोजिंग टैग हमें लाजमी लगानी होगी, क्योंकि सिर्फ हमने यहाँ पे #1 लिख दिया, इसके नाम पे मैंने A लिख ली। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इस तरह का कोड लिखना होगा, क्योंकि जेन कोडिंग में ऐसा होता है कि आपको लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, आप जैसे #1 टाइप करके इंटर करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपका ब्लॉक भी आ जाएगा, बंद भी आ जाएगा और ऑन भी हो जाएगा। मगर बाद दफा आपको दिक्कत इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्टार्टिंग कोड एंड ब्लॉक कोड, ये दोनों लाजमी आनी चाहिए, वो भी मैं इसको अभी बता देता हूँ। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग कोड में आपको सिर्फ ये 2 ब्रैकेट देने हैं और #1 लिख देना है, हेडिंग 1, फिर यहाँ पे आपको जो भी टेक्स्ट करना है वो कर लेते हैं। मगर जब आप बंद करेंगे तो आप यहाँ पे सिलेक्ट लगाकर फिर यहाँ पे # देकर #1 देकर यहाँ पे ब्लॉक कोड लगा लेंगे। अब ये स्लैश का मतलब है कि आपका कोड हो गया बंद, मतलब इसके बाद कोई भी आपकी हेडिंग नहीं चलेगी। ठीक है, तो हेडिंग मैं बता देता हूँ आपको, तो हेडिंग है क्या चीज। ठीक है, हम इसको कर देते हैं, सॉरी इसको कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, अब देखें हमने ये सेव कर दिया। अब आप बोलेंगे भाई रिजल्ट तो कोई नहीं आ रहा, रिजल्ट आएगा, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप सुने तो सही, आप हमारे पास जो सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आ रही है, ठीक है, वो HTML लिंक बार कोड आ रहा है, उसके बाद 2 पॉइंट आ रहे हैं और उसके अंडर में लिखा हुआ है ENG,
ठीक है ना। तो मैं ये भी आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे कोड बना हुआ है हमारा और यहाँ पे HTML लिखा हुआ है, ठीक है, HTML लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इस पे ये स्टार्टिंग कोड हो गई, ठीक है। उसके बाद आ गया लेंग, ठीक है, हमारा लेंग आ गया। उसके बाद हमारी आ गई भाई बार कोड इस तरह का आ गया, 2 स्लैश आ गए, ठीक है, और उसके अंदर आ गया ENG, जिस तरह ही बन रहा है फिलहाल समझने के लिए काफी है, ठीक है। तो ENG और दूसरा आ रहा है हमारे। तो आप ये क्या चीज है, अब HTML जो है ये स्टार्टिंग कोड है, मैंने आपको बताया HTML। और उसके बाद जो हमारे पास आ रही है ये देखें, यहाँ पे अगर ये आएगा, ये नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये सॉरी आएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद ये जो हमारा आ रहा है ये हमें बताता है HTML LNG, मतलब यहाँ पे हमारा जो एट्रीब्यूट है वो है लैंग्वेज, ठीक है, मतलब लैंग्वेज, यानी शॉर्ट कोडिंग लगानी पड़ती है यहाँ पे लैंग्वेज। आप अगर लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे तो लैंग्वेज लगाकर, ठीक है। अगर यहाँ पे आप कोई मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी लैंग्वेज यूज करें, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज बतानी होगी। ENG उर्दू है तो उर्दू लिख लेंगे, ठीक है, उसकी शॉर्ट कोड जो भी होगा वो आप लिख लेंगे। उसके बाद हमारे आ रहा है मीटा। अब मीटा करेक्ट से, ठीक है, KZ U बार कोड है UTF, ठीक है, और प्लस में हमारे पास लगी हुई है 8, ठीक है। तो 8 क्या, ये क्या चीज है, ये ऐसी है कि आप मीटा मतलब आप कभी भी SEO करोगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वर्डप्रेस पे हम चलेंगे तो मैं बताऊंगा कि मीटा आता है। मीटा एक ये आता है कि मीटा में आप जितने भी कोड लिखोगे या आपकी साइट मीटा में बनेगी, ठीक है, वो अपने ब्राउजर को बताता है, डायरेक्ट सर्चिंग करके बताता है ये फला वेबसाइट पे फला प्रोडक्ट पड़ी हुई है, फला वेबसाइट पे। जैसे ही आप सर्चिंग करते हो कि भाई हमें फॉर एग्जांपल कोई भी टी शर्ट चाहिए, तो टी शर्ट जितनी भी निकल के आपको गूगल रिजल्ट दिखाता है, वो मीटा में उसकी जितनी भी डिस्क्रिप्शन और टाइटल लगी होती है वो मीटा के अंदर लगी होती है। तो वो जो हमारा गूगल सर्च इंजन है वो फास्ट दिखाता है, मतलब फर्स्ट नंबर पे लाके आके देता है कि भाई ये फला वेबसाइट अवेलेबल है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट नंबर पे ये जो आ गया ये मीटा कोड आ गया करेक्ट, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ रहा है व्यू कोड, ठीक है, मीटा नेम, व्यू कोड, कॉन्टेक्ट विड्थ, इनिशियलाइज स्केल 1.6। अब ये मीटा नेम, व्यू कोड जो है ये कॉन्टेक्ट, ठीक है, तो ये हमारा जो मतलब विड्थ हाइट को कंट्रोल करने में और हमें बताता है ब्राउजर को कि भाई ये वेब पे जो है हमारा वेब पेज है। और इसका मीटा नेम जो है व्यू कोड, मतलब वो हमें व्यू कोड में एक सोर्स बनाकर उसको ब्राउजर को बताएगा। ये ब्राउजर की सर्च इंजन के लिए काम आते हैं। और दूसरा हमारा होता है टाइटल। हमारा टाइटल होता है वेबसाइट का टाइटल। तो हम ये बता देता हूँ मैं आपको सबसे पहले, ठीक है। और टाइटल आपका नाम हो गया, डॉक्यूमेंट यहाँ में लिखा हुआ है तो आप अपना नाम बता सकते हैं। जैसे हमारा डोमेन नेम होता है ऊपर लिख के आता है ब्राउजर की पट्टी में कि भाई www.google.com, तो ये www.google.com आएगा। और ये फिलहाल तो हमारा जो जैसे ओपन करेंगे तो HTTPS आएगा, क्योंकि ठीक है। और उसके बाद जब हम होस्टिंग पे अपलोड करेंगे तो ये होस्टिंग में www.arshadalimangaru.com.pk इस तरह का बताएगा, ठीक है। और उसके बाद आ रही है बॉडी क्या चीज़ है। अब हमने क्या किया, HTML लैंग, मतलब HTML का एक इसको बता दिया कि हम जो कोड करने वाले हैं वो HTML में करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम हेड यानी ये देख रहे हैं कि भाई हमें इस तरह ही समझा दो। ये देखें यहाँ पे लिख के आ रहा है इंडेक्स HTML विजुअल स्टूडियो, तो हमारी ये हेड है, ठीक है। और इसमें ये जो अंदर लिखा हुआ है ये है टाइटल, ठीक है। और उसके अलावा हेड के अंदर हमारा जो लगा हुआ है टाइटल है, ठीक है। और ये पूरी जितनी भी है जहाँ पे हम कोडिंग कर रहे हैं ये है बॉडी, ठीक है। ये है मतलब एक पेज है ब्लैंक, ठीक है। और ये दो क्लोजिंग टैग है हमारी कि यहाँ के बाद हम कोई भी कोडिंग यहाँ पे जैसे ही कुछ भी लिखेंगे तो वो कोडिंग इस पेज में नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ तक ये हो गया क्लोज, ठीक है। तो चलते हैं अपने सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि किस तरह आपको ओपन करना है, ठीक है। तो हमने ये जो पेज सेव किया है ये डेस्कटॉप पर सेव किया हुआ है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे एक फोल्डर बनाया था हमने HTML का, ये देखो ये आ गया हमारा फोल्डर, ठीक है, HTML कोड का। अब यहाँ से जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारा स्टाइल का कोड भी आ रहा है। स्टाइल आपको कोई भी रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। आप इंडेक्स में जैसे भी आपका ब्राउजर है जिसमें भी ओपन विथ करके, ठीक है, आप किसी भी ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं। मैं गूगल क्रोम में ओपन कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही आप यूजिंग कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा जो लोकेशन है वो पूरी आ रही है,
ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ आपको जो समझ आए। हम जो भी अब हम कोडिंग करने वाले हैं वो आएगी इस तरफ, ठीक है। मैं इन दोनों ये आ गई। अब यहाँ पे देखें हमने जो टाइटल दिया हुआ है वो टाइटल है हमारा डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर जो हमारा नाम आ रहा है, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट ही आ रहा है। ये जो नाम आ रहा है हमारा आ रहा है डॉक्यूमेंट, ठीक है। और हमारी ये जो नीचे यूआरएल आ रही है ये आ रही है हमारी जहाँ पे फाइल पड़ा हुआ है ये आ रही है, उसकी डेस्टिनेशन मतलब लोकेशन आ रही है कोई भी जहाँ पे हमारा फाइल पड़ा हुआ है। क्योंकि हमने कोड यहाँ करेंगे, हम जो रिजल्ट देखेंगे वो ब्राउजर में देखेंगे, क्योंकि हम एक डॉक्यूमेंट टाइप वेबसाइट बनाने वाले हैं और वेबसाइट का कोड हमेशा आप वेबसाइट ब्राउजर पे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मतलब किसी सोर्स में किसी फाइल के अंदर यहाँ आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह के अंदर ओपन नहीं कर सकते। अगर किसी कोड एडिटर में यूज करेंगे तो वहाँ पे कोड एडिटर कोडिंग शो होगी, और जब आप ब्राउजर में यूजिंग करेंगे तो वहाँ पे ब्राउजर में आपको उसका जो मतलब आउटपुट है वो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट है, तो हम ये जो हमारी है ये हमारी है इसकी लोकेशन, ठीक है। तो हम इसको अब यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट के टाइप क्या लिखते हैं, ठीक है। आप अपना भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। कोड विथ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे कोड विद दरअसल मंगरी लिखी है। अब यहाँ पे फाइल ऑटो सेव का मैंने आपको पहले ऑप्शन बता दिया है कि यहाँ पे ऑटो सेव अगर नहीं करेंगे तो आपको बार बार कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा, इसलिए ऑटो सेव आपका सही है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे ये देखिए टाइटल हमारा चेंज हो गया। टाइटल क्या हो गया, कोड विद मंगरी, मतलब आपका जो डीएनएस है डीएनएस ये होता है, और उसके अलावा टाइटल जो भी वेबसाइट का है कोड विद अरशद अली मंगरी। अब जब ये हम होस्टिंग करेंगे तो यहाँ पे गूगल पे हम लिखेंगे कोड विद अरशद अली मंगरी तो हमारी वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास ये हो गई हेडिंग। अब हेड में हम जो भी लिखेंगे वो क्या करेगा, हेड में जाएगा, ठीक है। हेड में हम पैराग्राफ लिख लेते हैं, ठीक है, अरशद अली मंगरी लिख लेते हैं, जितना भी जो भी चीज़ लिख लेते हैं, ठीक है। उसको हम जो रिफ्रेश करेंगे वो आएगा इसमें हेड में, ठीक है। अब हेड में आएगा। अब हेड होगा ये कि भाई हेडर के ऊपर, अब हेडिंग के हमने हेडिंग में लिख लिया, पैराग्राफ हमने लिख लिया कोड विद ठीक है। और हमने अब यहाँ पे अब बॉडी के अंदर मैंने लिख लिया पैराग्राफ, ठीक है, कोड विद अरशद, ठीक है। सॉरी, अब यहाँ पे हम जाके जब जैसे ही रिफ्रेश करते हैं हमें दो बीच में एक स्पेस नजर आ रहा है, ठीक है। स्पेस ये नजर आ रहा है कि वो जो हमने कोडिंग की है वो हेड के अंदर की है, ठीक है, और जो हमने नीचे कोडिंग की है वो की है हमने इसके बॉडी के अंदर, मतलब वो पेज के अंदर की है। वो हमने पेज के ऊपर हेडर जो होता है, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज किया होगा, हेडर होता है, फूटर होता है, इसमें भी हेडर फूटर होता है, ठीक है। आपने हेडर पे काम किया है तो वो हेडर में आएगा, और जो बॉडी के अंदर यानी पेज के अंदर काम किया है तो वो पेज में रिजल्ट आएगी। मगर ये याद रहे जितनी हमारी कोडिंग या जितने भी टेक्स्ट है वो पेज के अंदर आएंगे, वो उतने सारे पेज हमारे हेडर में नहीं आएंगे, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो हम आपको लेंगे आपकी एक भी जो है क्लियर करता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेस आ रही है तो आप बोल रहे होंगे कि भाई इन दोनों में बीच में स्पेस है, देखें ये नहीं है। हम जितनी भी यहाँ पे कोडिंग करेंगे, ठीक है ना, तो ये हमारी कोडिंग देख रहे हो यहाँ पे आ रही है, और उसके अलावा हमारी इस तरह ही आ रही, क्योंकि हमने पैराग्राफ डबल डबल दिया हुआ है, ठीक है, और वो हमने हेडर के फूटर हेड के ऊपर दिया हुआ है और ये नीचे दिया है, ठीक है। और जैसे हम इसको मैं समझे इजीली तरीका ये बताता हूँ कि ये देखें इन दोनों में ऊपर लाइन है और इन दोनों में बीच में कोई लाइन नहीं है, मतलब यहाँ पे स्पेस नहीं है। और यहाँ पे आप जो भी कोडिंग करोगे वो वहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्यों, चाहे आप यहाँ पे इतनी स्पेस दे देंगे, ठीक है, उसके बावजूद भी जो रिजल्ट आएगा वहाँ पे वही सेम आएगा,
जितनी भी आप इस लगाएंगे, क्योंकि ये हमारे जो कोड एडिटर की स्पेस है, यहाँ पे हम कोड लगाएंगे, यहाँ पे हम कितनी स्पेस दें वो वहाँ पे आउटपुट नहीं देगा। और वहाँ पे भी हम स्पेस तब दे सकते हैं यहाँ जहाँ पे हम एक ब्रैकेट लगा लेते हैं, यानी BR लगा लेंगे। BR जितनी भी लगा लेंगे और स्टाइल शीट की मदद से भी हम उसको कर लेंगे, वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं पी के बारे में बता दूं, पैराग्राफ के बाद। पैराग्राफ एक डिफॉल्ट होती है, मतलब लैंग्वेज होती है, उसमें कोई भी आप चेंजेस कर सकते हैं। उसकी डिफॉल्ट साइड होती है, डिफॉल्ट फॉन्ट जो फैमिली होती है वो डिफॉल्ट ही पैराग्राफ की होती है। मतलब जैसे आप नॉर्मल कोड लिखते हैं वैसे ही, सॉरी नॉर्मल आप अपना नाम लिखते हैं वैसे ही होगा। अगर आप पैराग्राफ के बाद #1 पे चले जाएंगे, ठीक है, #1 पे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आप ये लिख लेंगे यूट्यूब लिख के यहाँ पे आप ऐसे करेंगे तो ये देखिए साइड में डिफरेंस हो गया। साइड में डिफरेंस क्यों हो गया? क्योंकि #1 हेडिंग 1 है, यानी हेड 1 का जो हमारे टेक्स्ट होते हैं वो बोल्ड होते हैं। अब हेड और पैराग्राफ में की जो साइज होती है वो डिफॉल्ट होती है, #1 की जो साइज होती है वो भी डिफॉल्ट होती है। अब मैं दूसरी बात यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे आप जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लिख रहे हैं ना कि भाई यहाँ पे मैंने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो छोटी ABC में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी मैं आपको बताता हूँ स्टाइल शीट का फायदा, ठीक है। तो स्टाइल शीट क्या होती है? स्टाइल शीट में सबसे आप जो कोड लिखेंगे वो बॉडी के अंदर बॉडी लिखे, ठीक है। स्टाइल शीट की क्लोजिंग टैग नहीं होती। स्टाइल शीट की क्लोजिंग टैग इस तरह होती है कि आपको कर्ली ब्रैकेट साइड में भी लगानी है। जैसे आप 2 कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे तो उसकी क्लोजिंग भी बन गई, ओपनिंग भी बन गई, ठीक है। उसमें आपको कुछ भी नहीं, उसकी क्लोजिंग इस तरह होगी कि आपको ये ब्रैकेट ब्लॉक कोड दे देना है बस, ठीक है। तो इसके बाद जो बॉडी की कोडिंग है वो कुछ भी नहीं चलेगी, ठीक है। अगर आप इसको हटा देते हैं तो आगे आप कोडिंग कर सकते हैं, आगे आपका असर पड़ सकता है कि भाई ये आपने कोड ब्लॉक नहीं किया हुआ, ठीक है। जैसे ही हम आगे #1 लिखकर यहाँ पे कोडिंग करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है #1 में, ठीक है। यहाँ पे कोडिंग कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे हमें ब्लॉक कोड दे देंगे इसको तरीके का। अब बॉडी मैंने आपको बताया कि HTML और बॉडी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कॉल कर ली कि भाई HTML की जो है वो बॉडी हो, ठीक है। बॉडी पे हम जो भी डिजाइनिंग करने वाले हैं बॉडी पे हम करेंगे BG। अब यहाँ पे देखिए हम बैकग्राउंड कलर जेन कोडिंग है, ये फायदा है कि आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आप BG लिखे बैकग्राउंड कलर आ गया, ठीक है। उसको 0 कर दिया, ठीक है, ये ब्लैक हो गया। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं है। भाई क्यों रिजल्ट नहीं है कोई? क्योंकि हमने यहाँ पे कोडिंग के इस फाइल को लिंक वहाँ पे नहीं किया HTML को। अगर कोई भी फाइल होता है तो हमें वहाँ पे लिंक करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस फाइल को करेंगे वहाँ पे लिंक किधर करेंगे? वो लिंक करेंगे हेड के अंदर, ठीक है, हेडर के अंदर इसलिए कहेंगे क्योंकि वो लिंक का कोई हमें रिजल्ट मिलने वाला नहीं है और हेडर की स्पेस हमें बच जाएगी क्योंकि हेडर पे उसका कोई भी रेजोल्यूशन शो नहीं होगा। और हेड के अंदर जितनी भी हमारी कोडिंग होगी वो लिंक उस पर इफेक्ट करेगी। अगर आप लिंक अप डाउन दे देंगे तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट LINK लिखेंगे, लिंक लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी पूरी कोड आ गई, लिंक रियल स्टाइल शीट href, ठीक है। और यहाँ पे आपको सिर्फ उसका नाम लिखना है। जैसे आपने स्टाइल लिखा तो यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिकली 2 ऑप्शन आ गए कि भाई स्टाइल, मतलब जैन कोडिंग का ये फायदा होता है कि आपको एक चीज का लोकेशन वगैरह नहीं होती। स्टाइल आप इसमें अप डाउन करके आप इसको स्टाइल शीट को आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये स्टाइल शीट पे हमने यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर बॉडी के अंदर जो हमने प्रोग्रामिंग की है वो किए हमने बैकग्राउंड कलर में। बैकग्राउंड कलर जैसे चेंज किया तो ये पूरा ब्लैक हो गया है, ठीक है। हम इसको ब्लॉक कर लेंगे और #1 में जितनी हमने कोडिंग की उसका कलर कर लेते हैं, ठीक है, वाइट। ये हमने कलर कर लिया इसका वाइट, ठीक है भाई। एक मिनट, हेडिंग 1, ठीक है। इसमें आ गया अपना कंट्रोल रिफ्रेश, ठीक है। और यहाँ पे हमने #1 में ब्लॉक कोड लगा लिए और उसके अलावा हमें करना है यहाँ पे कलर वाइट,
यहाँ पे हम बी टाइप कर लेते हैं। अच्छा, तो इसमें हमने देखें अभी हमने एक गलती की, वो पॉइंट कौन सी है, ठीक है। वो पॉइंट आपको इसलिए पकड़नी होगी, कैसे पकड़नी होगी, क्योंकि आपने यहाँ पे भी कलर दे दिया है, वहाँ पे भी कोडिंग दोनों सेम की हुई है हमने, ठीक है। और यहाँ पे स्पेस ज़्यादा आ गया तो हमने इसको हटा कर फिर भी यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे वो शो हो रही है, ये क्यों नहीं हो रही। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, H1 में आपने ये जो YouTube लिखा हुआ है, ठीक है, तो H1 की कोडिंग आपने इसको अच्छी तरह देखी हुई है, ठीक है। तो हमने जो H1 की कोडिंग लिखी हुई है वो देखिए, जो पैराग्राफ लिखी हुई है वो बॉडी मतलब हेड के ऊपर है, तो हमें क्या करना है, इस बॉडी को कट करके हमें इसके ऊपर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लोजिंग कोड आपको डिलीट करना है। अगर कोई भी इस तरह की सिचुएशन हो रही है तो आपको इसको हटाना होगा, ठीक है। तो हमें या तो इसमें या तो फिर आप इसको दोबारा करके H1, ठीक है, YouTube, वन सेकंड, इसमें प्रॉब्लम क्या चीज़ है, प्रॉब्लम है हमारी अच्छा पी कोड, इसका बैकग्राउंड हम सबसे पहले कर लेते हैं। इसको बैकग्राउंड को यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे होवर करेंगे तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड का कलर कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका बैकग्राउंड कलर ये देते हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो YouTube का है, ये YouTube का हो क्यों नहीं रहा है, क्योंकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको यहीं पे आप इसका मसला हल कर देता हूँ। क्या प्रॉब्लम हो गया यहाँ, तो हम इसको अगर यहाँ पे कलर नहीं आ रहा है कोई, मतलब आपको इसको क्या करना होगा, कंट्रोल एस करके, ठीक है, ठीक है। और उसके अलावा हमने H1 अच्छा, हमने क्या किया था, बॉडी टैग को बंद किया था, ठीक है। तो हमने इसको देखें, बॉडी टैग जो हमने गलती की थी वो उसमें की थी, किसमें, CSS में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बॉडी को हमने ब्लॉक कर दिया था। बॉडी के बाद हमारी कोई भी कलरेशन वाइट नहीं होगी, क्योंकि हमने हेडिंग जो ये हेड वाली था वो तो उठा रहा था, क्योंकि बॉडी जो है वो हेड के नीचे और बॉडी हेड के ऊपर नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए वो कोड है उसको उठा रहा था। अब यहाँ पे हम H1 लिखेंगे, ठीक है, और कलर उसका करेंगे वाइट, ये देखें अब हो गया, ठीक है। तो अब इसमें जो प्रॉब्लम था वो हमारा प्रॉब्लम था, क्योंकि ये इसको लाजमी आना चाहिए था, क्योंकि आपको भी पता चले कि भाई प्रॉब्लम जो सॉल्व करनी होती है वो प्रोग्रामिंग में जो हमें मतलब चाहिए होता है वो बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और प्रोग्रामिंग को फोकस करने के लिए भी हमें हमको पूरा दिमाग लगाना पड़ता है इस चीज़ में, कि हमने कभी भी, अगर देखो मैं लाइव सिखा रहा हूँ, मुझसे गलती हो गई कि मैंने क्या किया कि इसको बॉडी को ब्लॉक कर दिया। अब इस एक टेक्स्ट की वजह से मैं कितना परेशान हो गया कि भाई क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने कोडिंग तो सही करा, मगर इस एक कोड की वजह से वो पूरी बॉडी की कोडिंग ब्लॉक हो गई। तो हम अब इसको क्या करें, अब देखिए YouTube हो गया। अब यहाँ पे हमने H1 को कलर का वाइट कर दिया, ठीक है। उसके अलावा जो हमने यहाँ पे देखें, हमने जो कोड लिखे हुए हैं ये भी छोटी ABC में लिखे हुए हैं, और यहाँ पे जो व्यू हो रहा है वो छोटी ABC में, मतलब स्मॉल में आ रहा है। तो यहाँ पे हम T बड़ी लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, Y बड़ी लिख लेते हैं और उसके बाद रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हमने क्या किया, इसका कोड, ठीक है। तो यहाँ पे U बड़ी आ गई। अगर आप बोले कि भाई मुझे बार बार मतलब जितनी भी कोडिंग है वो मुझे जो हमने अपना लिखी है कोडिंग,
ठीक है। अब ये हमारे पास एक लोन की आती है डिफॉल्ट कोडिंग, मतलब इसमें एक होती है। ठीक है, अब हमने एक YouTube को क्या किया, हमने YouTube को कर दिया बाकी सारी जितनी भी है। ठीक है, तो लोरेम आप देखेंगे कि जो एल है वो उसकी बड़ी है, बाकी डॉलर्स वगैरह सारी जो कैपिटल के फर्स्ट नंबर पे वो सारे टेक्स्ट छोटे हैं। तो आप क्या करेंगे, एक एक को जाके आए वगैरह एक एक आपको जो है मतलब बड़ा करने में, कैपिटलाइज करने में आपको टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे आप HTML में क्या सा कर सकते हैं, HTML में आप जाके यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, और सॉरी टेक्स्ट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर, जैसे ही आप यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है लोअर केस, अपर केस, ठीक है, अपर केस और इनहर्ट। आपको यहाँ पे कैपिटलाइज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब क्या होगा, आपको रिजल्ट आपके सामने कि जिसकी जितनी भी मतलब हमारी वो फर्स्ट नंबर पे जो टेक्स्ट था वो ऑटोमेटिकली जो फॉन्ट साइज में वो ऑटोमेटिकली कैपिटल में आ गया। तो जो CSS होती है वो हमारे डेकोरेट करने की होती है। अगर हम ये पूरी CSS निकाल लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम जैसे इसको हट करेंगे तो ये हमारा जो एक नॉर्मल पेज की तरह हमारा आ गया। ठीक है, अगर जैसे ही हम इसको CSS डाल रहे हैं तो यहाँ पे देखें कितना अवेसम लग रहा है कि भाई हमने जो कोडिंग की है वो बाकायदा हमें जो रिजल्ट मिली हुई है। ठीक है, तो आपको हेडिंग में मैंने समझा ली, पैराग्राफ भी समझा लिया। ठीक है, और उसके बाद मैंने ये भी आपको बता दिया कि भाई आज के लेक्चर में हमने ये भी सीख लिया कि HTML की डॉक टाइप की लिए, क्योंकि हमें एक डॉक्यूमेंट बनाना होता है इसका वेबसाइट के लिए। ठीक है, और उसके अलावा मैंने पैराग्राफ भी आपको बता दिया कि पैराग्राफ की एक अपनी लैंग्वेज डिफॉल्ट सेट हुई होती है और डिफॉल्ट साइज होती है। ठीक है, अगर उसको पैराग्राफ को आप अपडेट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, और H1 की जो साइज H1 जो होता है उसमें मतलब उसके अलावा H1 की जो हेडिंग होती है वो उसकी साइज बड़ी होती है। ठीक है, तो H1 की आगे भी बहुत सारी टैग्स हैं, वो भी मैं आपको आने वाले लेक्चर में जल्दी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे खत्म करते हैं। तो आज के हमने लेक्चर में मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे HTML की जो लेंगे, ठीक है, तो लैंग्वेज, ठीक है, और उसके अलावा इंग्लिश जो उसमें सोर्स आता है। ठीक है, तो आगे चल के हम काफ़ी चीज़ें सीखेंगे, मगर आज आपको जो फर्स्ट लेक्चर हमारा इस टाइप का था कि आपको डॉक्यूमेंट भी बनाना मैंने सिखा दिया और फाइल लिंक करवाना भी सिखा लिया, और CSS जो बेसिक थी बॉडी वगैरह की वो भी मैंने बता दी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, और वो लेक्चर में जो टॉपिक होगा वो हमारा आगे प्रोग्राम में होगा। तो चलते हैं। और उसके अलावा दूसरी बात ये है कि मैं इसके कोशिश करूंगा कि ये जितनी भी कोडिंग है वो एक डॉक्यूमेंट में बनाकर मैं आपको वो PDF भी प्रोवाइड कर दूँ, ताकि कल आप भूल जाएं या कल आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो ना देख सके तो उन डॉक्यूमेंट में आप रीड कर सके। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।